ट्रेडिंग दुनिया में एक सबसे खतरनाक झूठ चलता है। बस एक चार्ट देखो, फीलिंग आ जाएगी और पैसा बन जाएगा। यही झूठ हजारों ट्रेडर्स को बर्बाद कर चुका है। लीजेंडरी ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट मार्क डगलस ने अपनी पूरी जिंदगी इस सच को समझने में लगाई कि मार्केट में जीतने वाले और हारने वाले ट्रेडर्स में फर्क क्या है। और उनका जवाब बहुत सिंपल था, लेकिन बहुत गहरा भी। नो सिस्टम नो ट्रेड। अगर सिस्टम नहीं है तो ट्रेड नहीं है, इतनी सी बात। लेकिन ये एक रूल नहीं, ये एक पूरी फिलॉसफी है जो ट्रेडिंग के हर पहलू को बदल देती है। ज़्यादातर नए ट्रेडर्स मार्केट में ऐसे घुसते हैं जैसे कोई कैसीनो में घुसता है, बिना प्लान के, सिर्फ एक उम्मीद के साथ कि आज कुछ अच्छा हो जाएगा। वो चार्ट खोलते हैं, एक कैंडल ग्रीन दिखती है, एक्साइटमेंट आता है और बिना सोचे समझे बाय बटन दबा देते हैं। कभी कभी यह ट्रेड चल जाता है, थोड़ा प्रॉफिट मिलता है और दिमाग में एक गलत विश्वास बन जाता है, मुझे मार्केट समझ आती है। लेकिन यह विश्वास असल में एक ट्रैप है, क्योंकि जब तक कोई फिक्स्ड टेस्टेड सिस्टम नहीं है तब तक हर ट्रेड सिर्फ एक गेस है, एक गैम्बल है, ट्रेडिंग नहीं। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में बताया कि इंसान का दिमाग पैटर्न्स ढूंढने के लिए बना है। यह एक एवोल्यूशनरी ट्रेड है। हजारों सालों से इंसान का दिमाग खतरे को पहचानने के लिए पैटर्न्स ढूंढता आया है। लेकिन यही स्केल जो जंगल में हमें बचाती थी, चार्ट पर हमें धोखा देती है। जब हम चार्ट देखते हैं, दिमाग तुरंत कुछ ना कुछ पैटर्न निकाल लेता है, चाहे वो पैटर्न रियल हो या सिर्फ कोइंसिडेंस। यही वजह है कि बिना सिस्टम के ट्रेडिंग करना इतना डेंजरस है, क्योंकि दिमाग हमें कॉन्फिडेंस देता है जहां असल में कोई स्टैटिस्टिकल एज होता ही नहीं। सिस्टम के बिना ट्रेडर अपने इमोशंस के भरोसे चलता है, फियर, ग्रीड और होप। और ये तीन इमोशंस कभी भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं दे सकते। अब सवाल यह आता है कि सिस्टम का मतलब क्या है। सिस्टम का मतलब है एक ऐसा फिक्स्ड सेट ऑफ रूल्स जो पहले से डिफाइन किया गया हो। एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब करना है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है और पोजीशन साइज कितनी होनी चाहिए। ये रूल्स इमोशंस के आधार पर नहीं, बल्कि हिस्टोरिकल डेटा और टेस्टिंग के आधार पर बनाए जाते हैं। जब ये रूल्स एक बार बन जाते हैं तो ट्रेडर का काम सिर्फ इतना रह जाता है, उन रूल्स को फॉलो करना, बिना किसी इमोशन के बीच में आए। ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है, क्योंकि इंसान का दिमाग हर पल कुछ नया जस्टिफिकेशन ढूंढता रहता है सिस्टम तोड़ने का। मार्क डगलस कहते थे कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा चैलेंज मार्केट को प्रेडिक्ट करना नहीं है, बल्कि अपने आप को कंट्रोल करना है। एक अच्छा सिस्टम भी तब तक काम नहीं करेगा जब तक ट्रेडर उसे कंसिस्टेंटली फॉलो ना करे। इसीलिए नो सिस्टम नो ट्रेड सिर्फ एक टेक्निकल रूल नहीं है, ये एक डिसिप्लिन का सिंबल है। ये ट्रेडर को ये सिखाता है कि अगर तुम्हारे पास एक क्लियर प्लान नहीं है तो मार्केट में कदम मत रखो, चाहे कितना भी टेम्पटिंग क्यों ना लगे। एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो, एक ट्रेडर अपना ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट करता है। उसने कल रात डिसाइड किया था कि आज सिर्फ अपने टेस्टेड ईएमए और सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी के सिग्नल्स पर ही ट्रेड करेगा। लेकिन मार्केट ओपन होते ही एक कॉइन अचानक तेजी से ऊपर जाना शुरू होती है। ट्रेडर का दिल करता है कि अभी एंट्री ले लूं, वरना मिस हो जाएगा। यही वही मोमेंट है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स अपना सिस्टम तोड़ देते हैं। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उनके दिमाग पर हावी हो जाता है। वो बिना कंफर्मेशन के एंट्री ले लेते हैं और जैसे ही प्राइस रिवर्स होती है, उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। यही पैटर्न बार बार रिपीट होता है और धीरे धीरे अकाउंट छोटा होता जाता है। इसके उलट जो ट्रेडर अपने सिस्टम पर टिका रहता है, वो इस मोमेंट को देखकर सोचता है, मेरा सेटअप अभी कंफर्म नहीं हुआ, इसलिए मैं वेट करूंगा। हो सकता है वो मूव मिस हो जाए, लेकिन उसका कैपिटल प्रोटेक्ट रहता है। और ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कैपिटल प्रोटेक्शन, क्योंकि अगर कैपिटल ही नहीं बचेगा तो अगला अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा। ये डिसिप्लिन शुरुआत में बहुत बोरिंग और फ्रस्ट्रेटिंग लग सकती है, क्योंकि हर दिन ऐसे मूव्स दिखेंगे जो सिस्टम के बिना पकड़े जा सकते थे। लेकिन जो ट्रेडर इस फ्रस्ट्रेशन को झेल लेता है, वही आगे चलकर कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाता है। मार्क डगलस का एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट था प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग। उनका कहना था कि कोई भी सिंगल ट्रेड गारंटीड नहीं होता। हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, चाहे वो सिस्टम कितना भी अच्छा क्यों ना हो। लेकिन जब एक ट्रेडर अपने सिस्टम को बार बार डिसिप्लिन के साथ फॉलो करता है, तो टाइम के साथ प्रोबेबिलिटीज उसके फेवर में काम करती हैं। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी ट्रेड के रिजल्ट से ज़्यादा एक्साइटेड या डिप्रेस नहीं होते। उनके लिए हर ट्रेड सिर्फ एक डेटा पॉइंट है, एक बड़े सैंपल साइज का हिस्सा। जैसे एक कैसीनो अपने गेम्स में काम करता है। कैसीनो कभी गारंटी नहीं करता कि हर राउंड में वो जीतेगा, लेकिन उनका सिस्टम, उनके ऑड्स उन्हें लॉन्ग टर्म में हमेशा प्रॉफिटेबल बनाए रखते हैं। यही माइंडसेट ट्रेडिंग में भी अप्लाई होता है। सिस्टम के बिना ट्रेड करना मतलब कैसीनो के रूल्स तोड़कर खेलना, और ऐसा करने वाले हमेशा हारते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म में कभी कभी जीत भी जाएं। एक कैसीनो कभी अपने हाउस एज को नहीं छोड़ता, चाहे कितना भी बड़ा प्लेयर टेबल पर बैठा हो। ट्रेडर को भी अपने सिस्टम के साथ यही रिश्ता रखना चाहिए, बिना किसी अपवाद के, हर हालात में। अब बात आती है कि सिस्टम फॉलो करना इतना मुश्किल क्यों है, जबकि ये सुनने में इतना सिंपल लगता है। इसकी वजह है इंसान की साइकोलॉजी।
जब प्राइस सिस्टम के अगेंस्ट मूव करती है, दिमाग में डाउट आता है, शायद इस बार सिस्टम गलत है। जब एक ट्रेड प्रॉफिट में होती है, ग्रीड आता है, थोड़ा और होल्ड करता हूँ और प्रॉफिट मिलेगा। ये दोनों इमोशंस, डाउट और ग्रीड सिस्टम को टूटने पर मजबूर करते हैं। मार्क डगलस इसी को साइकोलॉजिकल ट्रैप्स कहते थे। उनका सोल्यूशन सिंपल था, ट्रेडर को अपने आप को इतना ट्रेन करना चाहिए कि सिस्टम फॉलो करना एक ऑटोमेटिक हैबिट बन जाए, जैसे ब्रीथ। जब तक यह हैबिट नहीं बनती, तब तक इमोशंस हमेशा सिस्टम पर हावी रहेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मार्क डगलस ने दिया, 1000 ट्रेड्स थ्योरी। उनका कहना था कि अगर कोई ट्रेडर अपने सिस्टम की रिलायबिलिटी जज करना चाहता है, तो उसे कम से कम 1000 ट्रेड्स का डेटा देखना चाहिए, सिर्फ 10 या 20 ट्रेड्स का नहीं, क्योंकि छोटे सैंपल साइज में लक का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत से ट्रेडर्स 5-6 ट्रेड्स लूज करने के बाद ही अपना सिस्टम छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि यह सिस्टम काम नहीं करता। लेकिन असलियत यह है कि हर अच्छा सिस्टम भी कुछ कंसेक्यूटिव लॉसेस देता है, ये नॉर्मल है। यह सिस्टम की फेलियर नहीं है। जो ट्रेडर ये समझ लेता है, वही लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल बन पाता है। इस थ्योरी का एक और गहरा मतलब है, जब ट्रेडर हर सिंगल ट्रेड को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, तो वो इमोशनली उस ट्रेड से जुड़ जाता है। अगर वो ट्रेड लूज हो जाए, तो उसे लगता है जैसे उसने पूरी लड़ाई हार दी। ये इमोशनल अटैचमेंट ही अगली ट्रेड में रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ ले जाता है, यानी लॉस को जल्दी रिकवर करने के चक्कर में और बड़ा रिस्क लेना। लेकिन जो ट्रेडर 1000 ट्रेड्स की सोच रखता है, उसके लिए एक सिंगल लॉस सिर्फ एक स्टैटिस्टिक है, कोई पर्सनल फेलियर नहीं। तो वह प्रैक्टिकली एक ट्रेडर नो सिस्टम, नो ट्रेड रूल को अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करे। सबसे पहले एक सिंपल टेस्टेड स्ट्रैटेजी बनाई जाए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर्स डालने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, उस स्ट्रैटेजी को हिस्टोरिकल डेटा पर बैकटेस्ट किया जाए, ताकि उसकी विन रेट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पता चले। तीसरा, एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन किया जाए जिसमें हर ट्रेड लिखा जाए, एंट्री, एग्जिट, रीजन और रिजल्ट। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, एक रूल बना जाए कि अगर सिस्टम का क्लियर सिग्नल नहीं है, तो उस दिन ट्रेड ही नहीं लिया जाएगा, चाहे मार्केट कितनी भी अट्रैक्टिव क्यों न लगे। पांचवा, हर हफ्ते या हर महीने अपने ट्रेड्स का रिव्यू किया जाए, ताकि पता चले कि सिस्टम कहाँ काम कर रहा है और कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन यह रिव्यू भी इमोशनल नहीं, डेटा बेस्ड होना चाहिए। मार्क डगलस का यह फिलॉसफी सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है, ये डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल का एक बड़ा सबक है। जो इंसान बिना प्लान के काम करता है, वो सिर्फ लक के भरोसे जीता है। लेकिन जो इंसान क्लियर रूल्स बनाता है और उन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करता है, वो अपनी तकदीर खुद लिखता है। ट्रेडिंग में भी यही बात लागू होती है। सिस्टम ही वो फाउंडेशन है जिस पर कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स की पूरी इमारत खड़ी होती है। जो नींव कमजोर होती है, उस पर बनी कोई भी इमारत देर सवेर गिर ही जाती है, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत क्यों न दिखे शुरुआत में। आखिर में याद रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, मार्केट कभी जल्दी में नहीं है और ना ही किसी ट्रेडर को जल्दी करनी चाहिए। एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा डेंजरस है एक बैडली प्लान ट्रेड। नो सिस्टम, नो ट्रेड सिर्फ एक रूल नहीं, ये ट्रेडिंग में सर्वाइव करने का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सबक है। जो इस रूल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है, वही असल में मार्केट में लंबी रेस जीतता है, क्योंकि मार्केट में सर्वाइव करना ही सबसे बड़ी जीत होती है।